को वेलकम करना चाहिए। वेरी फेयर। अजहर सिद्दीक साहब, आपका भी यही ख्याल है? और जाहिर है पीपल्स पार्टी ने वैसे इस पे बड़ा एक एक्सेप्शनल स्टांस लिया है। वो कहते हैं कि पता नहीं कौन ये सहूलतकारी कर रहा है। शर्जील नाम मेमन की प्रेस टॉक उन्होंने आज भी की है, इस रद्द अमल दिया है। कल भी उन्होंने बात की है कि ये अदालत में कौन सहूलतकारी कर रहा है कि खान साहब जो है इंटरव्यूज भी खुल्लम खुल्ला दे रहे हैं और बड़ा इजहार ख्याल अपना जो है वो एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं। मेहदी हसन बड़े अच्छे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है खान साहब ने, और उन्होंने आज ये कहा है अपने इंटरव्यू में कि वो डेथ सेल में उनको रखा गया है, छोटी सी आइसोलेटेड स्पेस में, और उनको साइकोलॉजिकल तौर पर उनको तकालीफ दी जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत तो कहते हैं आपको छः बैरिक्स का वो 6 बैरिक्स तोड़कर एक की हुई है और एक्सरसाइज मशीन्स दी हुई हैं। हुकूमत का क्लेम तो बिल्कुल कुछ और है। और आपकी ये सहूलतकारी कौन कर रहा है कि आपको इंटरव्यूज देने की इजाजत है जेल में बैठे हुए? सर बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बताता चलूं कि कैदी के इंटरव्यू देने पे कोई पाबंदी नहीं है। नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी थे, इस पे पैमरा का एक ऑर्डर है, वो मैंने कराया था ऑर्डर, और रिकॉर्ड के ऊपर है। पैमरा की तरफ से प्रोहिबिशन ऑर्डर थे, वो नहीं आ सकते थे। आसफ अली जरदारी साहब को जब गिरफ्तारी हुई हामिद मीर का, उस गिरफ्तारी में रिमांड के ऊपर हामिद मीर साहब का इंटरव्यू चला था, रिकॉर्ड के ऊपर है। 265 रूल्स है जो वो बात वो इजाजत देता है इंटरव्यू करने की, खत लिखने की। रोका था ना वो इंटरव्यू? सुने वो सुने ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, सवाल ये नहीं है कहाँ लिखा है आर्टिकल 19 और 19 में कहाँ लिखा है कि आपको आज़ादी ज़ाहिर नहीं है। हाँ, वो जहाँ रेगुलेशन है, सर राइडर हैं, हम राइडर मानते हैं, कौन कहता है हम राइडर नहीं मानते। अब आज सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बातें हुई, हमने गालियाँ सुनी हैं, हमने ऑनलाइन रूल्स बनाए थे। जब आपको याद हो जस्टिस अख्तर मिल्ला ने वो ऑनलाइन रूल्स स्ट्रक डाउन किए थे, उसकी अपील फाइल हुई, FIA ने फाइल की थी। ना मैं ऑनलाइन रूल्स, एक तो पीका एक्ट पे तरमीम की थी और दूसरा उसको स्कोप बढ़ाया था। नहीं, मैं सिर्फ जो बात कहना चाह रहा हूँ ना मोमो, ना वो समझना ये है कि हमने ये कोशिश की थी उस वक्त, और हमने बाकायदा वो ऑन रूल्स, जब अपील जो है ना वो मरियम औरंगजेब साहबा ने वापस ली थी, ये रिकॉर्ड पे है। तो ये जो थोड़ा मीठा थोड़ा कड़वा हाफ तो ये अच्छा नहीं लगता है। अभी आप बताएं, ट्विटर बंद किया हुआ है फरवरी से, किस कानून के तहत किया है? वो चैलेंज किया हुआ है अदालतों के अंदर, और अदालतों के ऊपर जो प्रेशर की बात है वो नजर आ रही है। यानी आज तक हमें हैरान हूं कि हम वो नहीं कर सके। फिर अभी देख लें, अभी रिसेंटली पैमरा के जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसकी ऑर्डर आप चला नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLT 2019 सुप्रीम अरशद शरीफ की, और एक और जजमेंट है 2018 की जिसमें कहा कि आप टिकट चला सकते हैं। आप हैरान, और चेयरमैन पैमरा जो है वो कानून से बालातर हो गया। फिर हत्के से इज्जत बिल देख लें आप, ये हमने नहीं है। क्या हम जमहूरी दौर में रह रहे हैं? हमने इस तरह के कानून नहीं बनाए हैं, हमने इस तरह के एक्शन नहीं लिए हैं जो ये इस हम तो इसको जमहूरी दौर मानते नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, आप कह रहे हैं, आप मवाजना कर रहे हैं, लेकिन जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं, जिससे आपने बात का आगाज किया, वो तो आप लोगों ने भी एयर नहीं होने दिया था। और हमें क्लियर याद है कि तब की काबीना और खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि भाई सजा याफ्ता बंदे का कैसे इंटरव्यू आप कर सकते हैं। वो तो इस बारे में खासे बरहम नजर आते थे, और वो खुद इस बारे में सबसे बड़े एक एडवोकेट थे। नहीं, उसके बाद चले के नहीं चले, नवाज शरीफ के इंटरव्यू चले के नहीं, क्लियर ऑर्डर थे। यानी अब वो ऑर्डर, अब इश्तिहारी खत्म हुए तब वो कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड पे ऊपर हैं। हमारे खिलाफ कोई प्रोहिबिशन ऑर्डर नहीं था ऐसा, हम कोई इश्तिहारी नहीं है जो उसके कानून के हवाले से हमें बात करनी चाहिए, आइन और कानून के हवाले से। और बात बड़ी वाज़ेह है, इनके पास मौका था। मैंने जी बिल्कुल, एक और बात कर दूं मैंने मेरे खे 5 जून 2013 में, 23 में मैंने बात की थी लंदन में, पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है, मिसाके जमहूरियत रोन दिया उन्होंने जमीन के नीचे सियासी जमातों ने। इनके पास मौका था। इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को जहां उनका कोई तरीकाकार है, उनका जो प्रोज एंड कॉन्स है वहां तक रहने दें। क्या किया? यानी ये मुवाजना करें हमारे दौर का। हमारे दौर में तो आपके सामने है, कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया अब कह रही है जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जहां तक बात है ना इमरान खान साहब के वो ट्विटर हैंडल को हैंडल करने की, कोई सहूलत नहीं है। मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जो ये बात है ना डेथ सेल में बिल्कुल रखा हुआ है। ये ऐसे बात नहीं, कोई आकर मुझे बताएं, किसी अपना जेलर ने आकर ये क्लियर की ये बात, हम बैठे बाहर कहते रहे गवर्नमेंट को। आप दोबारा ये रिआइटरेट कर रहे हैं कि डेथ सेल जैसे छोटे से कमरे में रखा हुआ है।
जी बिल्कुल, मेरी उनसे मुलाकात, और वहां पर देखें, मैं लॉयर्स मूवमेंट में मैं कुछ 26 दिन जेल में रह के आया हूं। वो छोटे सेल होते हैं, छोटे सेल के बाहर एक बड़े सेल के अंदर छोटे सेल होते हैं। जी अली साहब इसका जवाब दें, आप लोग क्यों फिर गलत बयानी कर रहे हैं? अगर जो लोग मिल के आए हैं वो भी गवाही दे रहे हैं कि उनको वाकईतन ऐसे ही कमरे में रखा हुआ है, आप कहते हैं उनकी तो खातिर खत्म नहीं हो रही है वहां पे जेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2-3 बातें इधर जिक्र हुई हैं। एक खावर मानेका साहब का जिक्र हो रहा था। वो केस ज़ाहिर घरेलू केसेस बेशुमार अदालतों में लोगों के चलते हैं, वो उनका ज़ाती मामला है। लेकिन जिस तरह से आज हस्बे रवायत इन्होंने गुंडागर्दी की उनके साथ, और जिस तरह से बल्कि इनकी ख़वातीन ने उनको थप्पड़ मारे, बोतलें मारी, और ख़वातीन ने खावर साहब को, मानिका साहब को थप्पड़े मारी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और उस चीज की बिल्कुल वो काबिल मुजम्मत है। और ये इनका तभी वो आगे बाहर आ रहे हैं। डे वन से आप बोलेंगे नहीं, आपकी बातें मैंने खामोशी सुनी, आप मेरी बात खामोशी सुनेंगे। और जिस तरह से इन्होंने बदमाशी, जवाब दीजिएगा बिल्कुल। हाँ जी, मैं जिस तरह से इन्होंने हस्बे रवायत बदमाशी की है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह कि इनकी बेहूदगी की कोई एक मिसाल नहीं है। जो मरियम नवाज साहबा के बारे में जो यही इनके KPK के वज़ीर आला हैं, जो रोज़ वो मतलब है कि धमकियां लगाते हैं और वही बदमाशों वाली टोन में बात करते हैं, वो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और आपको याद होगा कि मरियम साहबा के बारे में उन्होंने क्या बात की थी। खुद इस बानी PTI ने, आपको याद है कि इसने कितनी फहाश बात की थी और कितनी गलीज ज़बान इस्तेमाल की थी। वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और बाकी कितने लोगों की इन्होंने पगड़ियां उछाली हैं, इज्जतें उछाली हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। तो आज इनको बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल इनके साथ जेल में इनको बिल्कुल काल कोठड़ी में नहीं है। इनके पास एक्सरसाइज की मशीनें हैं, इनके AC लगे हुए हैं, इनकी बैठकें बड़ी की गई हैं। इनको जनाब देसी मुर्गे पेश किए जाते हैं। भाई बात सुनो ना, अब सच तो सुन लो ना। देसी मुर्गे वहां पर ये खा रहे हैं। इनको लोगों को मिलने की इजाजत है। नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें बंद की गई उनके। अच्छा अली साहब, वो कहते हैं जो वो खा रहे हैं ना, खाना पीना, कहते हैं सारे उनके घर से पैसे आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो इसी तरह से घर से आता था उनके खाने का एक्सपेंस। घर में पैसे तो कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने घर के पैसों से तो उन्होंने अपने घर का किचन जिंदगी में नहीं चलाया। तो घर कौन खोड़ो साहब की बात वो इस पे जरूरी आ जाए। उनके घर का किचन आज तक उनके घर के पैसों से चला है। अच्छा चलें, दिलचस्प कमेंट है, इस पे आगे जाते हैं। उनका किचन, ये किस जमहूरियत की बात करते हैं?